हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 14। एपिसोड की शुरुआत में हमें जोहिना और डोसिन को साथ में दिखाया जाता है, जो कि अपने कॉलेज टाइम की बात बता रहा था। तब ये जानकर जोहिना शॉक्ड होती है कि डोसिन उसको कॉलेज टाइम से ही कितना लाइक करता था, पर जोहिना कभी भी डोसिन की फीलिंग को नोटिस नहीं कर पाई। यानी कि उसकी लाइफ शुरू से ही ज़्यादा बिजी ही रही है, यानी पार्ट टाइम जॉब और स्टडी में ही रहती थी। लेकिन एक बार फिर अब डोसिन का लव प्रपोजल उसके सामने है, यानी कि डोसिन अब भी उसको लाइक करता है, पर वो समझ ही नहीं पाती कि अब उसको क्या जवाब दे, इसलिए शांत ही बैठी रहती है। फिर ये दोनों बाहर आए तब जोहिना समझाती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील कर रहे हो और मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो, मगर मैं अभी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना सारा फोकस अपने गेस्ट हाउस को सक्सेसफुल बनाने में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उन सबको रिपे भी करना है जो मुझे इस समय में हेल्प कर रहे हैं। तब डोसिन कहता है कि मुझे बदले में तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हारा सिचुएशन समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक कि तुम रेडी नहीं हो जाती। तो ये सुनकर जोहिना स्माइल करने लगती है। फिर जोहिना को उसके अपार्टमेंट में दिखाते हैं, जो कि अपार्टमेंट में आने के बाद वुजुल के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं उसका डेट कैसी रही होगी, एंड ये भी कि वो अपने दोस्तों के घर पे सही से रह भी रहा होगा कि नहीं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो वुजुल को कॉल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ वुजुल, जो कि अपने दोनों दोस्तों की खर्राटों से परेशान होकर बाहर आकर ताज़ी हवा खाने लगा और सोचने लगा कि आज जोहिना ने डोसिन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। फिर वो सोचता है कि मैं जोहिना को कॉल करूं कि नहीं, तभी उसके फ़ोन पे जोहिना का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब उसे देखकर वो डायरेक्ट जोहिना को कॉल मिला देता है। फिर वो जोहिना को बताता है कि आज नायुन के सामने उसने कोई भी काम ख़राब नहीं किया, बल्कि पूरे रूल्स को फॉलो किया है। तो ये जानकर जोहिना खुश होती है और फिर ये ऐसे ही बहुत सारी बातें करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जोहिना जैसे ही मेंशन पहुंचती है तो वो देखती है कि वुजुल पहले से ही वहां आया हुआ है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे कि तभी एक एक्सपेंसिव सी कार वहां पर आकर रुकती है। उस कार में वही पेंटिंग थी जो नायुन ने वुजुल को गिफ्ट की थी, एंड ये कार भी उसने ही उसे गिफ्ट करी है, जिसकी की भी वुजुल को दे दी गई, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये देखकर जोहिना बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने उसकी जान बचाई तो वो तो अपना पूरा घर ही तुम्हें गिफ्ट कर देगी। फिर वुजुल हंसता है। फिर जोहिना कहती है कार को देखकर, ये कार तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्यों ना तुम इसको बेचकर मेरे सारे पैसे वापस कर दो जो तुमने उड़ाए थे। पर वुजुल साफ इनकार कर देता है, कहता है कि ये तो हम प्रेजेंट है जो कि हमारे इन्वेस्टर ने हमें दी है, इसलिए हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते हैं। फिर वो जोहिना को बताता है कि पहले भी मेरे पास कार हुआ करती थी जिसको मेरे लिए बटलर चलाया करता था। ये बोलकर वो जोहिना की तरफ देखने लगा। तब जोहिना बहुत जोर से चिल्लाती है कि ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी ड्राइवर बनूंगी, समझे, और जाकर खुद ही ड्राइविंग सीख लो। तो फिर वुजुल ने ऐसा ही किया, नेक्स्ट डे से ड्राइविंग सीखने लगा। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। डोसिन और जोहिना गेस्ट हाउस में काफ़ी मेहनत कर रहे थे। वुजुल खुश तो होता है कि कम से कम दोनों की बातें आगे तो बढ़ रही है, पर वुजुल को कहीं ना कहीं जेलसी भी फील होती थी जब वो इन दोनों को क्लोज देखता था, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बताया था आपको कि वुजुल कहीं ना कहीं जोहिना को थोड़ा बहुत लाइक करने लगा है, लेकिन उसे अभी अपनी फीलिंग के बारे में नहीं पता। अब वुजुल पूरी ड्राइविंग अच्छे से सीख चुका है, इसलिए फर्स्ट ड्राइव पर जोहिना को लेकर जाता है। ड्राइविंग करते हुए वो अभी भी बहुत गलतियां कर रहा था, इसलिए जोहिना बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहीं ये आज मुझे मार ही ना डाले, इसलिए कार को टाइटली पकड़कर बैठ गई। फिर हमें नेक्स्ट डे मैंसन को फाइनली पूरा कंप्लीट होकर दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था। यानी कि इसके सारे ही काम पूरे हो चुके हैं एंड आज गेस्ट हाउस ओपनिंग का फर्स्ट डे है। इस गेस्ट हाउस को देखने के लिए नेबर्स आए, जैसे कि हमारे नेबर्स भी होते हैं वैसे ही आंटी भी थी। यानी कि पहले तो वो हैरान होती है कि इन्होंने इतना सुंदर गेस्ट हाउस बना कैसे लिया, इसलिए जानबूझकर उसमें कमियां निकालने लगती है। कहती है आज तो फर्स्ट डे है आपके गेस्ट हाउस की ओपनिंग का, पर आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स ने आपको फ्लावर गिफ्ट नहीं किए। तो ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर तभी जोहिना के नाम से बहुत बड़ा फ्लावर बुके आया, जो कि डोसिन ने भिजवाया है।
तब उस आंटी की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो कहती है अच्छा ये तो 2 होने चाहिए थे, कि तभी वुजुल के नाम से भी एक बुके आ जाता है, जो कि उसे नायुन ने भिजवाया था। तो फिर आंटी की तो और भी अच्छे से बोलती बंद हो जाती है। तो कहती है कि मेरे शॉप पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ, और चली जाती है। वैसे सबके पड़ोस में ऐसी जेलस आंटी तो होती ही है। अगर आपके पड़ोस में भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे कोरिया में एक ट्रेडिशन है कि कोई भी जब नए घर में रहने आता है या कोई नया काम शुरू करते हैं तो आसपास के घरों में राइस केक बांटते हैं। इसलिए वुजुल सभी को राइस केक देने के लिए चला गया, जहां दिखाया जाता है कि वुजुल के ऊपर डोसिन के असिस्टेंट ने नज़र रखी हुई है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए डोसिन ने बोला हुआ है। वुजुल रास्ते पे चल ही रहा था कि उसकी मुलाकात एंड्रयू से हुई, जो उसे आवाज़ देकर बुला रहा था। वुजुल जैसे ही उसके पास जाता है तो कहता अरे वाह, हम तो आज पूरे 100 साल बाद मिल रहे हैं, पर तुम ये बांट क्या रहे हो? तो वुजुल बताता है कि राइस केक्स, क्योंकि मैंने गेस्ट हाउस ओपन किया है। एंड्रयू कहता है पर तुम्हें बिजनेस की क्या ज़रूरत है? और फिर वॉर्न कहता है कि नेक्स्ट टाइम नायुन को हग मत करना, क्योंकि वो मेरी है, अगर तुम इसे भी ले गए तो मेरे पास घूमने के लिए कोई भी नहीं बचेगी। तो ये बात सुनकर वुजुल बहुत हैरान होता है कि ये नायुन को कैसे जानता है। तो फिर एंड्रयू बताने लगता है कि मैं पहले वाला वैम्पायर नहीं रहा जो कि गलियों में छुपकर खून पिया करता था, यानी कि मैं बदल गया। पर वुजुल को उसकी बातों से समझ आ जाता है कि ये अभी भी मुझसे दुश्मनी कंटिन्यू रखना चाहता है, जो कि सालों से चलती आ रही है। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। पर एंड्रयू की बात ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए वो गुस्से में कार स्टार्ट करके वुजुल को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही कार को आते देखता है तो वुजुल अपने वैम्पायर फॉर्म में आकर उसे कार को रोक लेता है, पर एंड्रयू तभी भी बाज नहीं आ रहा था। इसलिए वुजुल ने दोनों हाथ कार पर मारे तो वो ऊपर की तरफ उड़ गई। वैसे तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर एंड्रयू को समझ आ जाता है कि इसकी पावर अब पहले से ज़्यादा कम हो चुकी है। इसलिए वो वुजुल पर हंसकर और उसका मजाक बनाकर फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब होते हुए डोसिन के असिस्टेंट ने दूर से देख लिया था, और जिसके होश उड़े हुए हैं ये देखकर कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और कार में लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड भी हो चुका था। फिर हमें गेस्ट हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोहिना होती है। एक गेस्ट फाइनली आ ही गई, जिसको देखकर जोहिना बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर खुशी खुशी उसको उसका कमरा दिखाती है, पर वो लड़की बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि यहाँ की सिक्योरिटी टाइट तो है ना, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक यहाँ रहने वाली हूँ। तब जोहिना कहती है हाँ, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। फिर बाद में उसको इस लड़की का ऐसा पूछना अजीब लगता है। फिर वो लड़की जल्दी जल्दी सारी विंडो बंद करने लगती है, और उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी से छुप रही थी। फिर डोसिन के असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि डोसिन से मिलने आता है और उसको ये बात बताता है कि काफ़ी बड़ी बात पता चली है वुजुल से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप वीडियो देख लो। तो जैसे ही डोसिन ने ये वीडियो देखी कार उठाने वाली, तो उसके भी होश उड़ गए। तभी उसको वो बात भी याद आ जाती है कि उसने जब उससे हाथ मिलाया था तो उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे, एंड वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है। फिर वो कंफर्म हो जाता है कि वुजुल इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। उसके बाद हमें वुजुल को दिखाया जाता है, जो कि थक हार कर घर वापस आ रहा था, जिसे मिस्टर को कांग्रेट्स कहने लगे उसके गेस्ट हाउस की ओपनिंग के लिए। फिर वो वुजुल के जैसे ही हाथ को टच करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो उससे पूछने लगे कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है, तो तब वुजुल कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर को वुजुल का हाथ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना, 2 बॉडीज़ में रहना सेफ नहीं है। वुजुल पूछने लगता है इसका मतलब क्या है, तो वो बताते हैं कि तुम बहुत जल्दी ही डिसपेयर हो जाओगे, यानी तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह से ब्लड डिसपेयर होने से पहले तुम्हें जोहिना का ब्लड पीना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, यानी कि मर जाओगे। तो ये सब सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या मैं मरने वाला हूँ। फिर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वुजुल बहुत ज़्यादा डर जाता है ये बात जानकर कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड 14 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।